जयपुर से खबर है। घुटने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बादशाह आज जी राजस्थान पर हैं। जी हां, सीनियर सर्जन डॉक्टर धीरज मरोठी से जी मीडिया ने खास बातचीत की। बता दें कि डॉक्टर धीरज मरोठी R2R टेक्निक से सर्जरी करते हैं। अब तक डॉक्टर धीरज मरोठी 20,000 से ज्यादा सफल सर्जरी कर चुके हैं और पूरे भारत में 20 से ज्यादा सेंटर्स पर सेवाएं दे रहे हैं। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राजस्थान का परचम विदेश तक फहराया है। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा गांव से एक व्यक्ति जो चिकित्सा सेवाओं में विदेश तक जिन्होंने परचम फहराया है, डॉक्टर धीरज मरोठी हमारे साथ में आज मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राजस्थान भी आपका स्वागत करता है क्योंकि आपने जो चिकित्सक सेवाएं हैं वो इंग्लैंड तक दी है और आप जिनके अंडर में प्रैक्टिस किया करते थे, बड़े बड़े राजनेताओं के जो नी रिप्लेसमेंट है और हिप रिप्लेसमेंट है वो किए हैं। सर, कैसे सेवाएँ जो हैं वो आप देते हैं मरीजों को और किस तरीके से उपचार जो है वो मरीजों को दिया जाता है? सर देखिए, आज की डेट में सबसे बड़ी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उसकी वजह से घुटने की और कूल्हे की प्रॉब्लम स्पेशली कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड। तो अवेयरनेस कैंपेन हम एवरी वीकेंड हर सिटी में चलाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इससे कैसे बचा जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए, एक बार एडवांस स्टेज में कोई भी डिजीज़ हो जाती है तो वो डॉक्टर से कांटेक्ट कर ही लेता है, लेकिन यंग एज में या बीमारी की शुरुआत में आदमी किसी डॉक्टर से मिले या अवेयरनेस कैंपेन जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो मैं पूरे इंडिया में चलाता हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस से इन डिजीज़ से बचा जा सकता है। घुटने की आर्थराइटिस आज बहुत यंग एज में होने लग गई, कूल्हे का एवियन बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो उससे कैसे बचा जाए वो हम कैंपेन चलाते हैं। सर, आजकल देखा जाता है कि जो जवानी है, जवानी में ही घुटने की समस्या और हिप की समस्या रिप्लेसमेंट करने पड़ जाते हैं जवान लोगों के, और खासकर महिलाओं में ज़्यादा समस्याएं जो है ये देखने को मिल रही है। सर, इसका क्या कारण है? बिल्कुल सही पकड़े हैं। यंग एज में होने का कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी भारतीय संस्कृति को छोड़ के हम वेस्टर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको एडप्ट कर लिया और उनकी वजह से आज आप देखोगे बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे। और हमारी महिलाओं का स्पेशली जो राजस्थान में अपना ट्रेडिशनल रहते हैं वो सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। महिलाएं दिन भर एसी में रहती है, किचन में अपना लॉन्ग स्टैंडिंग, जो स्टैंडिंग किचन है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होगी। और महिलाओं में क्या होता है कि प्री मेनोपॉज सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, मैक्सिमम लोग वेजिटेरियंस होते हैं, तो B12 D3 की वीकनेस होती है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको बगैर बीमारी नहीं है, आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि इन चीज़ों से बच सको। एक बार ओस्टियोपीनिया से ओस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब हड्डी का क्षरण, हड्डी की वीकनेस, उस वीकनेस की वजह से घुटने टेढ़े हो जाते हैं, घसारा ज़्यादा होता है और उसे ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरे में हमारे में एक मिथ है कि जैसे ही घुटने की प्रॉब्लम हुई हमने चलना फिरना बंद कर देते हैं, उससे हड्डियां और कमज़ोर होती है, तो पेशेंट जल्दी सर्जरी के लिए जाता है। टू अवॉइड सर्जरी आपको क्या करना है कि वॉकिंग करते रहना है। वॉक नहीं कर सकते, जिनको थोड़ी एडवांस स्टेज आ गई है तो साइकिलिंग कर सकते हैं। नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज मस्ट है, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती है। हमारे जैन मॉन्क्स है ना, रोज़ चलते हैं तो उनकी हड्डियाँ मजबूत रहती है। उनका कारण है कि रोज़ 2 से 5 किलोमीटर चलते हैं। हमारी महिलाएं चलती नहीं है, ये मेजर कारण है। और फिर लंबा खड़ा रहती है किचन में, वो दूसरा मेजर कारण है। सर, जैसा कि आपने बताया 20,000 से ज़्यादा सर्जरी आप कर चुके हैं। सर, आप क्या मानते हैं जब आपने सर्जरी करना शुरू किया था और आज के दौर में कितना फ़र्क आया है? सर, टेक्नोलॉजी में क्या क्या फ़र्क है? सर, ये ऐसे एज्यूम कर सकते हो, 2007-8 में मैं न्यूयॉर्क में था, तब एक सर्जरी में हमें करीब 1.5 घंटा लगता था। आज सर्जरी में 15 मिनट लगता है। वो हमारा एक्सपीरियंस हुआ। टेक्नोलॉजी ऐसे बोलूँ, उस समय iPhone 2 लॉन्च हुआ था, आज 16 आ गया है। तो टेक्नोलॉजी यदि सर्जन एडवांस नहीं हुआ तो हमारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो सर्जन टेक्नो में आगे नहीं बढ़ा, उस समय कंप्यूटर नेविगेशन आया, आज रोबोटिक आया, फिर मैंने रीसर्फेसिंग टेक्निक इनोवेट की। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और हमारा एक्सपीरियंस
नंबर ऑफ सर्जरी के साथ बढ़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप टेक्नोलॉजी नहीं यूज करोगे तो आप रिजल्ट अच्छे नहीं दे सकते। वर्ल्ड वाइड आज इंडिया का नाम हेल्थ केयर में अच्छा होने लगा है। उसका कारण है कि हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज, हमारी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर का एक्सपीरियंस, तीनों चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, उनको यही डर लगा रहता है कि अगर मैं सर्जरी के लिए जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पुराने लोगों की सोच जो है वो यही होती है कि घुटने का अगर रिप्लेसमेंट होना है तो घुटनों को हटाकर मेरे को घुटना खोला जाएगा या ऐसा कुछ करेंगे। तो कैसे इस भ्रम को दूर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर उनको? देखिए, पहले के ज़माने में हड्डी को ज़्यादा काटा जाता था और सर्जरी काफ़ी पेनफुल भी होती थी। सर्जरी से डरता नहीं था, सर्जरी के बाद की कसरत से ज़्यादा डरता था। ये कई लोगों के दिमाग में धारणा ऐसी नहीं बैठी क्योंकि यहाँ पहले टेक्नोलॉजी आई नहीं थी इंडिया में। जब मैं 2009 में इंडिया आया और आज 15 साल में भी हमारे में बहुत एडवांसमेंट आया है। अब हम सर्जरी करते हैं वो R2R रीसर्फेसिंग से करते हैं, तो आपके घुटने को काटते नहीं है, उसको ही छील के, जो डैमेज कार्टिलेज है उसको छील के उसके ऊपर ही कैप बैठा दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांसमेंट आया है टेक्नोलॉजी में। तो आपका नी को काटा नहीं जाएगा, छील के उसके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, तो उसकी लास्टिंग भी लॉन्ग होगी। पहले जो घुटना डालते थे उसकी म्याद 10 से 15 साल होती थी, आज 30 से 35 साल हो गई है। उसका कारण एक ये भी है कि इम्प्लांट का मेटल भी अच्छा आने लगा है, प्लास्टिक भी उसमें जो वॉशर डलता है वो अच्छा आने लगा है, और हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। वो सारी चीज़ों से रिजल्ट अच्छा मिलता है। सर जब डॉक्टर धीरज मरोठी का नाम आता है तो R2R टेक्निक का जिक्र जो है वो कहीं ना कहीं होता है। सर क्या चीज़ है ये R2R टेक्निक, कैसे ऑपरेशन जो है वो आप लोग करते हैं सर? देखिए, R2R टेक्निक में मैंने RRR टेक्निक बनाई और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रैपिड रिहेबिलिटेशन। सर्जरी में टिश्यू ट्रॉमा कम होगा, सर्जरी 15 से 17 मिनट में ख़त्म हो गई और पेशेंट को 3 घंटे में चला दिया जाएगा। तो पोस्ट ऑपरेटिव यदि पेशेंट चलने लग गया तो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। रिहैब फास्ट होगा तो रैपिड रिकवरी होगी, और जो अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट था उसको रीअलाइन कर दिया हमने, जो घुटने टेढ़े थे उसको सीधे कर दिए। तो 15 मिनट की सर्जरी, पेशेंट में कोई ट्यूब नहीं डलती, ना कमर में, ना पेशाब की जगह, ना ड्रेन पाइप, कुछ भी नहीं डलता R2R टेक्निक में। ये मैंने अपने नाम से रजिस्टर्ड की थी टेक्निक, और आज पूरे इंडिया में सब जगह चलती है। सर पूरे इंडिया में आपका अक्रॉस कितने सेंटर होंगे और कितने सेंटर्स में आप काम कर रहे हैं? और आपने बताया जिस तरीके से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आप लोगों का ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं, कैसे जो ट्रीटमेंट है वो क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, सिंगल आदमी को सब जगह पहुंच पाना मुश्किल होता है, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। आफ्टर कोविड हमारे थॉट आया कि क्यों नहीं ये वीडियो कंसल्टिंग कर दी जाए। तो मैं सबको तो देख नहीं सकता ऑल द टाइम, तो मेरी टीम अराउंड 20 सेंटर पे, गुवाहाटी से लेके सिलीगुड़ी से लेके राजस्थान में भी 15-20 जगह पे है, क्लिनिक्स खोले हुए हैं। तो मेरे डॉक्टर्स हैं वो मेरे से वीडियो पे कंसल्टिंग हो जाती है, एक्सरे देख लेते हैं, वॉकिंग वीडियो देख लेते हैं, तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हमें मिल जाती है। तो पेशेंट को ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं, पहले हर आदमी को अहमदाबाद आना पड़ता था, अभी ज़रूरत नहीं है। तो जब आपका ट्रीटमेंट है 90% टाइम तो आपका ट्रीटमेंट मेडिकल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी यही होता है, तो वो आपने फ़ोन पे ही बता दिया। तो वीडियो कंसल्टिंग का फॉर्मेट हमने लास्ट कोविड के बाद में शुरू किया, वो अभी भी सक्सेसफुली चल रहा है। सारे सेंटर में लोग खुश होते हैं। लोगों को इतना ट्रैवल में बहुत खर्चा पड़ता है। सर मेरा अंतिम सवाल रहेगा, जयपुर वासी अगर आपसे संपर्क करने की कोशिश करें तो किस माध्यम से संपर्क जो है वो आपसे किया जा सकता है सर? जयपुर हर वीकेंड में आता हूँ और मंगलम मेडिसिटी में मैं यहाँ पे सर्जरी करता हूँ, और हमारे गुरु महाराज का आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर है जयपुर में, मालवीय नगर में, वहाँ मैं हर वीकेंड सेवाएं देता हूँ। तो ये हमारे साथ में डॉक्टर धीरज मरोठी थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो हिप रिप्लेसमेंट है और नी रिप्लेसमेंट है वो R2R टेक्निक के द्वारा किया जाता है। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ सचिन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।